I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. पिछले 3-4 महीनों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तारीफ सुन रहे पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही सरेआम थूक दिया है। ये वीडियो देख पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में इसे अपने ही रिस्क पर देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि खड़े हो जाओ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। अमेरिका पहुंचता है, लैंड करता है और वहां अमेरिकी कुत्ता भी कोई मौजूद नहीं था। होता है ना स्निफर डॉग्स होते हैं, वो भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शहबाज शरीफ खड़े हो गए। ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। इसके बाद थोड़ा झुके, दिल पर हाथ रखा और बैठ गए। आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का बयान होगा, शहबाज शरीफ का उठना होगा। नेतन्याहू की गुलामी, फलस्तीनियों का सौदा, ये लेकर जा रहा है और आगे उन्होंने इस्तकबाल तक करना जरूरी नहीं समझा। जाके वो क्लिप निकाल के देख लें, खुद पोस्ट किया हुआ इन्होंने। खबरें आ रही, पहले कहते थे हम फौज नहीं भेज, अब खबरें ये हैं कि जरा वाजे कर दें, थोड़ी वजाहत दे दें कि करना क्या होगा। तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि शहबाज शरीफ वजाहत तो नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता है, पैसे मांग सकता है, फलां मांग सकता है फलां, लेकिन वजाहत नहीं मांग सकता। मैंने कहा वो वजाहत मांग सकता है। वो कहेगा जनाब आप जबरदस्त हैं, हम आपको नोबेल इनाम के लिए एक बार फिर नामजद करते हैं, आपने दुनिया को अमन दे दिया है, आपने फलस्तीनियों की जिंदगी शानदार कर दी है, आप तो ईरान के साथ भी बड़ा प्यार करने जा रहे हैं, लेकिन साथ हमें थोड़ी सी वजाहत दे दें कि हमने कितने फौजी देने हैं आपको। वो ऐसे करेगा भाई, वजाहत मांगेगा। आप जानते नहीं है शहबाज शरीफ को। आलमी ताकतों के साथ जो खेल चल रहा है उसमें ये वजाहत मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होगी और आखिर में पाकिस्तान को मारा थप्पड़ भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये समझ लीजिए कि ये शानदार खेल कहां हुआ और क्यों हुआ। दरअसल ये घटना ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान हुई। हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए आए तो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने उन्हें सलाम ठोक दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने देशों के नेताओं से जब हाथ मिलाने पहुंचे तो शहबाज शरीफ भी अलर्ट हो गए। वो सावधान मुद्रा में खड़े रहे ताकि उन्हें भी हाथ मिलाने का मौका मिले। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर पहला तमाचा जड़ दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान के परेशान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कहाँ हैं? मुझे ठीक तरह से नहीं पता वो कहाँ हैं। वो आखिरी दफ़ा जब बहुत एक्साइटेड देखे गए थे तो वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे, जहां उनका आईडी कार्ड चेक करके कर्नल साहब ने उनको एंट्री करवाई थी। उसके बाद 24-36 घंटों के बाद उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में देखा गया था, मखला अबू धाबी में, जहां अबू धाबी के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं जनाब MBZ मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ वो पाए गए थे। उसके बाद से कोई उनकी ज़्यादा खबर नहीं है। और लेकिन पाकिस्तानी अखबारात का दावा ये था कि वो 18 तारीख की रात को यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसाक डार साहब के साथ वाशिंगटन पहुँचेंगे और वाशिंगटन में वो पीस बोर्ड्स की जो मीटिंग है उसमें वो शिरकत करेंगे। अब उसके बाद से पाकिस्तानी अखबारात खामोश हैं। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन आए हैं या नहीं आए? एक डिप्लोमेट सोर्स का मुझे कहना था कि वो अब पीस बोर्ड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी पीस बोर्ड्स की कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी फैसले होंगे वो अगर गलत होते हैं, उसका मलबा गिरता है कल को पॉलिटिकली, तो उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर और इसाक डार पे हो और जनरल आसिम मुनीर के कंधों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी जो है ना आए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलॉन्ग विद इसाक डार साहब और एक ऐसे मिनिस्टर जिनको अमेरिकन मीडिया कहता है अता तरार साहब के साथ, तो तारिक फातमी साहब के साथ ये डेलीगेशन जो है वो 18 तारीख की रात को DC पहुंच गया है। और अब 19 तारीख का जो दिन शुरू हो रहा है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में 22 ममालिक के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम भी शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को पूछा तक नहीं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ डील करने के लिए और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ टाइम पास कर रहे थे, मगर अब तो भारत के साथ डील हो गई है। बहरहाल अब आते हैं असली खेल पर। डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने आए और अचानक शहबाज शरीफ से कहा कि 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। शहबाज शरीफ खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की है, वो शायद हमें देख भी रहे होंगे। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी उस समय AI समिट के दौरान और भी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैं पीएम मोदी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, पाकिस्तान को तो बस थोड़ा बहुत ट्रेड के जरिए ही जान पाया हूं। पाकिस्तानी अमेरिका से बहुत अच्छी डील करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैं थोड़ा नाराज हो गया।
बताइए, सरेआम पाकिस्तान को कोई ऐसे उधेड़ सकता है? बहरहाल आप पहले ये शानदार वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को क्यों अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Prime Minister Modi very well, actually. I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. ये कितना अच्छा वीडियो था। आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के लिए 2 शब्द जरूर लिख कर जाइएगा। बहरहाल वैसे पाकिस्तानियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये ताकत है कि जो पैसा फेंके उसके साथ चले जाना। ये क्वालिटी दुनिया के कम ही देशों के पास है। वैसे हो सकता है कि जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ बिस्किट फेंकेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हों या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो या कोई आम पाकिस्तानी हो, इनकी बेइज्जती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शाहबाज शरीफ एक बच्चे की तरह खड़े हो गए और ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनकर झुके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कुछ अलग ही बर्ताव किया है। ट्रंप ने अपनी और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शरीफ को खड़े होने का आदेश दे दिया। ये एक तरह से शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती है। ये घटना बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान हुई, जहां ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को रोकने का श्रेय लेते हुए नजर आए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी और यदि लड़ाई नहीं रुकने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शामिल हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी मुखालिफत है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम तो ये सादत हासिल कर रहे हैं कि क़िबला अव्वल उसकी सिक्योरिटी के लिए और वहां अपने फलस्तीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। हुकूमत ये बातें कर रही है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के अखबारात में, पाकिस्तान टुडे को देख लीजिए, जंग को देख लीजिए, दफ्तर खारिजा बता रहा है कि वजाहत मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज भेजने से पहले हमें बताया जाए कि हमारा किरदार क्या होगा और हम अमन मिशन में किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये पाकिस्तान ने ऐलान किया है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से वजाहत मांग सकेंगे? मैं उन्हें जिस तरह की गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये जान के कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से वजाहत मांगेंगे, पाकिस्तान वजाहत मांगेगा। शहबाज शरीफ साहब तो मुझे ये लगता है कि उसने आगे कहा था बताइए, और शहबाज शरीफ साहब ने घूम घूम के जिस तरह से सैल्यूट किए थे, जिस तरह से दोबारा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया था, तो मुझे तो लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कोई भी सवाल डोनाल्ड ट्रंप से कर सकते हैं। अब देखिए कि इस दावे का बनता क्या है। लेकिन बहरहाल अच्छा, शुरू में तो ये जो 22 बोर्ड की मीटिंग थी, ममालिक की मीटिंग थी पीस बोर्ड्स की, इसका ताल्लुक खालिस्तान गजा की रिकंस्ट्रक्शन से था, जंगबंदी वगैरह से था। लेकिन अब इंक्रीजिंगली अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि इसने एक ग्लोबल फोरम की भी शक्ल इख्तियार करनी है, चूँकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है, डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है। इसलिए ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इंडोनेशिया है और इसी तरह के कुछ और ममालिक हैं जिनकी अपनी इकॉनमीज ठीक नहीं है, तो ये सारे मुल्क जो हैं ये मिल के दुनिया के मसाइल का हल निकालेंगे और यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस भी किया जा सकता है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के जहन में ये चीज़ है। अब वो कौन से मुल्क हैं लेस इंपॉर्टेंट जो इस जगह पे नहीं पहुंचे वाशिंगटन पे? उनमें एक तो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, वो है चाइना यहाँ पे नहीं है। दुनिया की एक बहुत बड़ी और ताकत जो है रूस, वो भी यहाँ पे नहीं है। एक दुनिया का और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जिसकी 1.45 बिलियन की आबादी है, हिंदुस्तान, वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जितने फेवरेट ममालिक हैं यूरोप के, बरतानिया यहाँ नहीं है, फ्रांस यहाँ नहीं है, जर्मनी यहाँ नहीं है, यहाँ पर इटली नहीं है, यहाँ पे स्पेन नहीं है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं है, यहाँ स्वीडन नहीं है, यहाँ स्विट्जरलैंड नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ न्यूजीलैंड नहीं है। सबसे बड़ा जो जुल्म है कि यहाँ पर इसराइल का वज़ीर आज़म बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी खातर ये सारा का सारा पीस बोर्ड का समिट हो रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 12 तारीख को मिल के चला गया है। अब इसी डेलीगेशन के साथ जो पाकिस्तान का डेलीगेशन आया है, उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत है, उस शख्सियत का नाम ताराड़ है, अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जहाज़ में बैठ के मेरा ख्याल है वहाँ से निकलने से पहले एक ट्वीट किया जिसका ताल्लुक इमरान खान से था। वो ट्वीट पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन बनाया। उसमें अता तारड़ साहब ने कहा है कि इमरान खान के लिए ना तो कोई डील है ना कोई ढील है।